एक साल। राजा का छोटा दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। नाम था स्वर्णभूमि। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके पास सोने का सिंहासन, जादुई तलवार और हजारों सैनिक थे। लेकिन उनके पास एक भी सच्चा दोस्त नहीं था। राजा बहुत अकेले थे। दरबार में सब उन्हें सलाम करते, लेकिन कोई उनके साथ दिल से बात नहीं करता। यहां तक कि रानी भी बहुत व्यस्त रहती और राजकुमार स्कूल में दूर विदेश में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जब राजा एक छोटे गांव में यात्रा पर निकले, उन्होंने रास्ते में एक 7 साल का लड़का देखा जो अकेला, पैरों में चप्पल भी नहीं, हाथ में लकड़ी की तलवार लिए खेल रहा था और अपने आप से बात कर रहा था। राजा रुके और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं राजा हूं। मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा हूं। देखो, ये मेरी तलवार है और वो मेरा घोड़ा है। उसने एक टूटी लकड़ी की ओर इशारा किया। राजा मुस्कुराए। पहली बार किसी ने बिना पहचान के, बिना झुके हुए राजा की आंखों में देखकर बात की थी। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। अर्जुन, लड़का बोला। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? राजा ने झुक कर कहा। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? राजा चौंके। दोस्त होने के लिए तुम भी मेरे जैसे खेलोगे। राजा मंत्री नहीं, बस अर्जुन और वीरू। राजा चौंके। कई वर्षों में किसी ने उन्हें सिर्फ नाम से नहीं पुकारा था। उन्हें यह अच्छा लगा। राजा ने अगले दिन अर्जुन को महल बुला लिया। अर्जुन को कुछ नहीं पता था कि उसका दोस्त असली राजा है। महल में पहुंचकर वो चौंका। तुम राजा हो? राजा मुस्कुराए। हां, पर आज से तुम्हारे दोस्त भी। अर्जुन अब हर दिन राजा के साथ खेलता, कहानियां सुनाता, उन्हें खिलौनों की लड़ाई सिखाता और राजा भी पहली बार हंसना सीखे। धीरे धीरे दरबारियों को यह पसंद नहीं आया। वो बोले, राजा की गरिमा को चोट पहुंच रही है। वो अब एक गरीब लड़के से खेलते हैं। राजा ने कहा, गरिमा से बड़ी चीज है दिल की खुशी। एक दिन पड़ोसी राज्य कालग ने युद्ध की घोषणा कर दी। उनकी सेना ने सीमा पर हमला कर दिया। दरबार में चिंता छा गई। राजा के मंत्री बोले, हमें तुरंत पलटवार करना चाहिए। राजा सोच में डूबे। तभी अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मंत्री हंसे। बच्चों की राय युद्ध में नहीं ली जाती। राजा बोले, मैं इसे दोस्त मानता हूं। बोले अर्जुन। अर्जुन ने कहा, क्या हम लड़ने से पहले उन्हें एक खेल में हराने की चुनौती दे सकते हैं? अगर वो जीतें, हम समर्पण करेंगे। अगर हम जीतें, तो वो बिना युद्ध के लौट जाएं। सभी चौंके। राजा ने सोचा, अगर ये चलेगा तो खून खराबा बचेगा। राजा ने संदेश भिजवाया। कालग के राजा को प्रस्ताव मजेदार लगा और उसने मान लिया। अर्जुन ने खेल तय किया, एक विशाल सजगता और बुद्धिमत्ता की प्रतियोगिता, जिसमें जान नहीं लगती, पर दिमाग और दिल की जरूरत थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। कालग के राजकुमार खुद खेले, लेकिन अर्जुन की योजना, राजा की चतुराई और महल के बच्चों की ऊर्जा ने ऐसा जादू चलाया कि स्वर्णभूमि जीत गई बिना एक तीर चलाए। भीड़ खुशी से झूम उठी। पहली बार किसी राज्य ने युद्ध को खेल से हराया था। अब अर्जुन की पहचान सिर्फ राजा का दोस्त नहीं थी, वो देश का सबसे बुद्धिमान और प्यारा बालनायक बन चुका था। राजा ने उस दिन ऐलान किया, अर्जुन अब मेरा आधिकारिक सलाहकार होगा। बच्चों की बातों में भी बड़े हल होते हैं। और जब राजकुमार विदेश से लौटा तो उसे कोई जलन नहीं हुई। वो अर्जुन का भी दोस्त बन गया। अब महल में सिर्फ सोने की दीवारें नहीं थीं, वहां हंसी, खेल और सच्ची दोस्ती गूंजती थी। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके ताज को नहीं, आपके दिल को पहचानता है। और कभी कभी बड़ी लड़ाइयां हथियार से नहीं, दिल, दिमाग और मासूमियत से जीती जाती हैं।